सपने सोचे थे कि मैं चेयरमैन कुर्सी बैठूंगा और खूब घोटाला करूंगा, हाँ, जो नहीं हुए। अभी वो कहते हैं कि मैंने हमारे कुछ बच्चे कहते हैं मुझे पहले पैसा मिलता था महीने का। हाँ, अरे यार, मिलता था तो पहले क्यों नहीं बताए थे? चुनाव हारने के बाद ही याद आया, उससे पहले बता दे जनता को कि मुझे मिल रहा है, तो जनता हिसाब लेती ना। जनता का पता ही है कि मुझे मिलता है, हारने के बाद याद आता है आपको। जीतने के पहले याद नहीं था कि मुझे कितना मिलता है? बेवकूफ बना रहे जनता को आप। क्या यार, मुझे मिलता था। अरे मिलता था तो उसका तुमको हिसाब कौन मांगा? अब दे रहे हो, रिटायरमेंट के बाद पहले देते। अब भैया 13 में काम ही कराया, आप कहते थे कि 13 बाकी है, झांकी है बिहिया बाकी है। अब कहाँ गया? 50-100 वोट से नहीं जीतते हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा आप। 775 वोट से लीड किया है मैंने, ठीक है। 10-20 वोट से कोई अगर जीत जाए तो आप कहेंगे गलतफहमी थी आपकी। 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और आप यहाँ पर झंडोत्तोलन किए। क्या कहिएगा, आगे का क्या प्लान है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे नगरवासियों को अपने इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये कहूँगा कि पिछले साल भी मैंने कुछ वचन लिया था अपने आपसे, इस नगरवासियों से। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को मेरी सरकार बनी थी पहली बार। 1 साल हमने काम किया। आज हमें 13 जनवरी को मेरा 1 साल पूरा हुआ था कार्यकाल का, और आज 13 के बाद देख ले तो 7 और इधर 6, 7-6 13 दिन, यानी 1 साल 13 दिन का हमारा रिपोर्ट कार्ड। आज की डेट में तो मैंने अपने से वचन लिया नगर के लिए, वो काम मैंने किया अभी। हमने फिर इस बार हम लोग एक वचन लेते हैं, क्रांति है जिसको हमारी हम लोग बनाते हैं सब लोग मिलके। देशभक्ति की बातें होती हैं तो जरूर कुछ ना कुछ देश के लिए सोचता है इंसान। तो मैंने अपने देश के लिए सोचा था, अपने नगर के लिए सोचा था, जो किया। 1 साल में आप रिपोर्ट कार्ड पता कर ले, हमारे यहाँ 3.5 करोड़ के करीब हमने अपना टेंडर करवा दिया है। 3.5 करोड़ कम से कम 1.5-2 करोड़ के कम से कम आप देख लें मिला जुला के। विभागीय काम हुए हैं, रोड का निर्माण हुआ, तालाब हुआ, ओवरब्रिज पे लाइट लगी। तो पिछले साल के साल तो हमने बहुत इंप्रूवमेंट किया। फिर नेक्स्ट ईयर भी आप देखेंगे, अगली बार फिर मैं आपके मंच पे हूँ, और पूरे साल बहुत सारे भी काम हैं जो भी हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, काम पूरा होगा। जैसे नगर में बहुत सारे रोड्स अभी बाकी हैं, बहुत सारे नाले हैं हमारे पास। अब देखा जाए कि अभी 3 नंबर वार्ड में रास्ता बहुत ही जर्जर स्थिति में है। आगे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक रोड जिसपे हमने एनओसी का रुका हुआ था, उसकी एनओसी भी लगभग मिल चुकी है। वो ब्लॉक रोड जो होता है, जो थाना से होकर टावर रोड, वो भी काम पूरा होगा। तो बहुत सारे काम है, और विकास भी यहाँ की जो हमने शपथ लिया था कि 1 साल में करेंगे, वो की, और अभी भी करेंगे फिर। जनता बड़ी उम्मीद की है आपसे। तो बिल्कुल करेगी, उम्मीद से जिताया तो उम्मीद तो करेगी ना। जब जनता ने उम्मीद किया है तो जनता को तो उम्मीद के हिसाब से तो वो उम्मीद करेगी ही, क्योंकि उन्होंने जिताया इसी उम्मीद से ना कि मेरा हमारे बिहियाँ का विकास होगा, बिहियाँ में कुछ नया होगा। तो नए के लिए तो उम्मीद तो लगाएँगे। जो आपके विपक्ष हैं वो भी एलिगेशन लगाते हैं क्या कि लगा? क्या-क्या काम हुआ है, और रिपोर्ट कार्ड कब वो पेश करेंगे, कब ये बोले थे कि 13 तारीख को हम रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे पूरी जनता के सामने, अभी तक वो हुआ नहीं है। तो जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड कैसे देना है हमको? समझ में नहीं आया। हुँ। क्या है, मैंने क्या जैसे कर मीडिया के माध्यम से ही कि हमारा क्या-क्या है, कैसे हुआ है पूरा 1 साल का विवरण। रिपोर्ट कार्ड तो वो तो अपनी बात के दे देंगे कभी भी। हुँ, रिपोर्ट कार्ड तो मेरे माध्यम से आप, अगर हमारे विपक्षी हैं जो भी हैं, विपक्ष क्या जो भी हमारे पार्टी स्तर की बात करते हैं, वो मेरे लाइव को देख लें, मेरे फेसबुक को देखें, तो सब चीज़ें एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में है कि कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, सब पता है। हुँ, जनता देख रही है। जनता को मुझे रिपोर्ट कार्ड नहीं देने की ज़रूरत है। हुँ, रिपोर्ट कार्ड वही माँग रहे हैं जो उन्होंने ना अपना रिपोर्ट कार्ड फ़ेल किया था। हाँ, जो पास वाले कभी मुझसे रिपोर्ट कार्ड नहीं माँगते। जनता में रिपोर्ट कार्ड जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे फेसबुक के माध्यम से, मेरे पेज से, मेरे न्यूज़ से, कहाँ क्या काम है सबको पता है। फिर भी अगर ऐसी बात है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता की रिपोर्ट कार्ड तैयार है। हमने क्या कहा 13 तारीख, कब कहा था 13 तारीख को कहा था? साल पूरा होगा रिपोर्ट कार्ड देंगे। हुँ, 13 को ही देंगे तो नहीं कहा था। हुँ, 1 साल पूरा होने पे हम अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए, हमारे लिए एक बड़ा ही गर्व की बात थी, जब हम पहुँचे थे, दिल्ली गए थे हम राष्ट्रपति मैडम के एक फंक्शन में जहाँ, तो हुँ, वहाँ से मैं 13 को वहीं था, मैं 11 हो गया था तो इस बीच में मैं नहीं था, लेकिन यहाँ आ चुका हूँ, सारी चीज़ें होंगी। हमने कहा था 1 साल का रिपोर्ट कार्ड देंगे। 1 साल का 13 तारीख को ही देंगे, ये नहीं कहा था। आप और देख सकते हैं। हमने 13 तारीख को 1 साल पूरा होने के बाद रिपोर्ट कार्ड देने की बात की। ये नहीं कहा था कि 13 को ही देंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे। मतलब बहुत जल्द दीजिएगा। बहुत जल्द दे देंगे, क्या दिक्कत है? जनता को पता, लेकिन फिर भी अगर मीडिया चाहती है तो फिर उसका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। हुँ,
अब तो मीडिया तो खुद यहाँ पर मीडिया क्या होती है, मीडिया को एक-एक चीज़ पता होती है, कहाँ क्या हो रहा है, तो मीडिया को पता है। हाँ, अगर हमारे विपक्षी जिनको है परेशानी है कि हाँ, क्या रिपोर्ट कार्ड है, तो उनके लिए एक बड़ा बोर्ड लगवा देंगे हम लोग। क्या? जैसे उसमें बहुत सारे लोग एक बड़ा बोर्ड लगेगा, लिखा जाएगा, क्या काम हुआ नहीं हुआ क्या? मीडिया क्या हम बड़े से बोर्ड पे लिखवा देते हैं। एक बहुत सारा बोर्ड अपना बड़ा सा काम के बारे में 1 साल का रिपोर्ट कार्ड लिखवा देते हैं। कलवाइए जी, बैनर लगवाइए, बड़ा-बड़ा बैनर, जो बहुत सारे नेता लोग जो करते हैं, उसे लगवा दीजिए बैनर। क्या? इसी को जनता ढूँढती है, तो जनता को जरूरत नहीं, जनता मुझसे कोई जनता रिपोर्ट कार्ड नहीं माँग रही है। ये विपक्षी मांग रहे हैं। विपक्षियों का ही है। कोई जनता बताइए कि एक आम आदमी आपसे कोई बोला? कोई आम आदमी एक ऐसा मिला आपको मीडिया हाउस से बोला हो कि हमारे चेयरमैन से रिपोर्ट कार्ड माँगिए? है तो ले आइए, कहीं से आप बाइट बनाइए, नहीं मिलेगा। ये उन विपक्षियों का जिन्होंने सपने सोचे थे कि मैं चेयरमैन कुर्सी बैठूँगा और खूब घोटाला करूँगा, हाँ। जो नहीं हुए। अभी वो कहते हैं कि मैंने हमारे कुछ विपक्षी कहते हैं, मुझे पहले पैसा मिलता था महीने का। हाँ। अरे यार, मिलता था तो पहले क्यों नहीं बताते? चुनाव हारने के बाद ही याद आया, उससे पहले बता दे जनता को कि मुझे मिल रहा है, तो जनता हिसाब लेती ना। जनता को पता ही है कि मुझे मिलता है, हारने के बाद याद आता है आपको, जीतने के पहले याद नहीं था कि मुझे कितना मिलता है। बेवकूफ बना रहे जनता को। क्या यार, मुझे मिलता था, अरे मिलता था तो उसका तुमको हिसाब कौन मांगा? अब दे रहे हो, रिटायरमेंट के बाद पहले देते, उस वक्त देते ना जनता को मुझे मिलता है, क्यों मिलता है? ठीक है, चलिए आपको वो तो कहते हैं कि 13 नंबर वार्ड में उस पैसे से हम काम कराएं। तो आपको मिलता है, आप काम किए और बाकियों को भी तो फिर मिलता होगा, तो उस समय आपके समय में तो उनका क्या काम हुआ? आप तो कहाँ विरोध किए? आपने क्या काम कराया थे हमें बताइए? पूरा कूड़ा करकट जो था, अब भैया 13 में काम ही कराया, आप कहते थे कि 13 बाकी है, झांकी है, बिहियां बाकी है। कहाँ गया? 50-100 वोट से नहीं जीतते हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा आप। 775 वोट से लीड किया है मैंने, ठीक है? 10-20 वोट से कोई अगर जीत जाए तो आप कहेंगे गलतफहमी थी आपकी, तो ये दिमाग से वो फितूर निकाल लें, ठीक है? 20 साल राज करेंगे, 5 साल पूछे 20 राज करोगे, सब्जी हो सब्जी की तरह रहो, ज्यादा इस में आप क्वेश्चन की बात है। यहाँ तो बहुत सारे विपक्षी कहते हैं कि बैठते नहीं है, कौन यहाँ आएगा? है मैं तो स्वागत करता हूँ, जिनको भी सवाल करना आके बैठिए मेरे सामने, टेबल पे आइए, बैठिए मेरे चेम्बर में, सवाल कीजिए, आइए देखिए। तैयार है जवाब देने के लिए। क्यों देंगे भाई, हमको तैयारी क्यों नहीं है मेरी? आप विपक्षी हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ काम है मेरा विरोध निकालना। आप उस वक्त में जो आपने चुनाव जीता था, उस वक्त में आपको ये जनता से नहीं बोले कि मैं चुनाव जीत के आया, मुझे 25,000 मिल रहा है महीना, बोलना चाहिए उस वक्त। इतने मर्द थे तो, इतने ही बड़े आप सत्यवादी हैं, तो उस समय क्यों नहीं बोले? चुनाव से पहले। हारने के बाद क्या बात है, हारने के बाद ऐसा थोड़ी होता है। अरे मेरे कहने का अर्थ है भाई साहब, काम बोलता है, काम का रिपोर्ट कार्ड नहीं होता, काम करेंगे जनता देखती है। रिपोर्ट कार्ड कहाँ दिया जाता है? बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो, छोटा सा बिहिया, 14 वार्ड, कहाँ क्या हो रहा है सबको पता हो। आप बताइए श्रीमान, आपका पत्रकार हैं, आपका कहाँ घर है ना दूर हमसे, आपको सब पता है ना कि नगर में कहाँ क्या काम हो रहा है, तो नगर के लोग को नहीं पता चलेगा। रिपोर्ट कार्ड क्या चाहते हैं? रिपोर्ट कार्ड दूंगा मैं, जनता को दूंगा, दे दूंगा, क्या दिक्कत है? अब बताएं कि मीडिया जो होती है निष्पक्ष होती है, मीडिया के पास आज मैं बोलूंगा तो भी वो लेगी, आप बोलेंगे विपक्ष भी लेगी। अब आप हमारे 18,000 का महीना मिल रहा है, अब आप देखिए, फिर आप न्यूज चलाइएगा, कल वो फिर लिखेगा फेसबुक पर कि 40,000 महीना मिल रहा है? उस व्यक्ति में इतनी सच्चाई है, ये बताइए, चुनाव से पहले आपने उनका न्यूज बनाया था ना जी, कितना पैसा दिए थे आपको? यही ना है, आपका जब न्यूज बना तो ये सही इंसान थे, और जब हमारा न्यूज बना, आप बताएं कि इतना ही सत्यवादी है, तो इसके पोस्ट पे लिखने वालों को ब्लॉक क्यों मार देता है? मर्द हो, मेरी तरह ओपन रखो, मेरा पोस्ट ओपन है, मेरा पेज ओपन है, मेरा फेसबुक अकाउंट कोई बच्चा भी खोल सकता है, खोलेगा, ब्लॉक करके रखता है अपना, क्या कहता है? फेसबुक अकाउंट इज ब्लॉक। एक समाज से भी एक सत्यवादी आदमी अपना अकाउंट ओपन रखता है, तुम्हारे से लोग जो है बंद कर रखते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हें दम ही नहीं है जवाब देने का जनता का। मेरा अकाउंट ओपन कीजिए, जो सत्यवादी होगा, जो विकासशील होगा, जो जनता की सोच करेगा, क्या उसका अकाउंट ब्लॉक रहता है?